सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं का पहला पाठ दो बैलों की कथा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये आज करेंगे। इसके माध्यम से गुलाम भारतीयों को दिखाया गया है। दो बैल हैं, हीरा और मोती। ये गुलाम बन जाते हैं। तो भारतीय जब गुलाम थे, इसके माध्यम से उन्हीं को दिखाया गया है। तो कुछ बिंदु हैं, इनके माध्यम से हम पूरे पाठ को करते हैं। बैल एक सीधा साधा जानवर, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन गधे को माना जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। इसी सहनशीलता के कारण अमेरिका और अफ्रीका में भी भारतीयों को कई बार अपमान का सामना करना पड़ा। इससे कुछ उपरला दर्जा बैल का है। गधा अपनी सामान्य स्थिति बनाए रहता है, सुख दुख लाभ हानि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बैल को अगर कोई कुछ कहता है तो वो एक बार सिर उठा लेता है। तो बैल इससे थोड़ा सा ऊपरले दर्जे का है। अब बात आती है हीरा मोती सच्चे मित्र। हीरा और मोती, झुरी काछी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। ये पछाई जाति के बैल थे, सुडौल थे, सुंदर थे, खूब मेहनत करते थे। पास रहने के कारण, साथ रहने के कारण, लंबे समय से साथ रहने के कारण दोनों में खूब प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम व्यक्त करते थे। एक बार क्या होता है, हीरा मोती झुरी की ससुराल में, एक बार क्या होता है कि झुरी का साला गया, जो हमने बताया था, ये मुख्य पात्र गया है, जो ये उसको लेने के लिए आ जाता है। अब हीरा और मोती को नहीं पता था कि उनको बेचा जा रहा है या कुछ समय के लिए वैसे ही ले जाया जा रहा है। हीरा मोती सोचते हैं कि झुरी ने हमें बेच दिया है। अब वो ऐसा अपमान सहन नहीं कर पाते हैं। वो गया जब उनको लेकर जा रहा होता है तो वो चलते ही नहीं हैं, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक लेकर पहुंच जाता है। जैसे तैसे करके उनको ले जाता है। अब हीरा मोती बहुत अपमान समझते हैं इसको कि हमें बेच दिया गया है। वे मन ही मन कहते हैं, हमने क्या मांगा था, जो दिया वो खा लिया, हमारा ऐसा अपमान क्यों बेचा हमें। बहुत दुख होता है उन्हें। लेकिन वो रात को भी क्या करते हैं, पगहों को तुड़ाकर, पगहे क्या होते हैं, जिससे जानवरों को बांधा जाता है, वो रस्सी जिससे जानवरों को बांधा जाता है, उनको तुड़वाकर भाग जाते हैं और सवेरे झुरी के घर पर आ जाते हैं। अब झुरी खुश हो जाता है, अपने बैलों को देखकर झुरी खुश हो जाता है। सभी लोग आते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, कोई कुछ उनके लिए लेकर आता है, कोई कुछ उनके लिए लेकर आता है। लेकिन झुरी की पत्नी उनको निठल्ला कहती है, नमक हराम कहती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इनसे काम नहीं किया गया, इसलिए ये भाग आए हैं। अब बैल वापस झुरी के घर। अगले दिन फिर झुरी का साला गया वापस आ जाता है उनको लेने के लिए और वो ले जाता है। अब फिर वो इनको लेकर जाता है, लेकिन ये नहीं चलते हैं। जैसे तैसे करके ये वापस उनको ले जाता है। बेचारों को अब भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। वहां जाकर इनको कुछ नहीं दिया जाता, सूखा चारा डाल दिया जाता है। अपने पशुओं को वो खली अच्छा चारा देते हैं, लेकिन इनको सूखा चारा डाल देते हैं। अब बेचारे क्या करते, अब ये सोचते हैं ये तो बड़ा अपमान है हमारा कि हमें सूखा चारा दिया जा रहा है। तो वो ये अपमान बहुत दर्द के साथ सह जाते हैं। अब सवेरे उनको ले जाया जाता है खेतों में। वे जुटते नहीं हैं, वे काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन तो झुरी के पास है। वो सोच रहे हैं कि हमें बेच दिया गया है, तो उनका मन नहीं लगा हुआ है। अब उनकी नाक पर डंडे मारता है गया, उनको डंडे मारता है और खूब उनसे काम लेने की कोशिश करता है। लेकिन वे दोनों आपस में बातें करके भागने की कोशिश करते हैं। अब लंबी रस्सी होने के कारण वे पकड़े जाते हैं। दोनों बैल लंबी रस्सी होने के कारण पकड़े जाते हैं और घर ले आते हैं। अब उनके साथ फिर वही बुरा व्यवहार। अब ना उनको कुछ खाने को दिया गया, तो ये अपमान फिर से वो सहन नहीं कर पाते हैं। अब वो फिर कोशिश करते हैं भागने की। फिर दोनों मन ही मन प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि कैसे भागें। बैल फिर से भागे। अब उसकी एक बेटी थी, हमने बताया कि गया की एक बेटी थी, उसकी सौतेली माँ उसको बहुत परेशान करती थी।
बैलों को भी पता लग गया था कि गया की जो पत्नी है वो अपनी बेटी के साथ बुरा व्यवहार करती है। अब वो छोटी सी बच्ची, गया के घर में कोई भी उनका साथी नहीं था, अब वो छोटी ही बच्ची उनके ऊपर हाथ सहला देती, हाथ से उनको सहला देती और एक एक रोटी उनके लिए ले आती है। अब उस रोटी से ही उनके मन की तृप्ति हो जाती है। अब देखिए, क्या एक रोटी से पेट भर सकता है? नहीं, लेकिन प्यार के साथ दिया गया एक निवाला भी काफी होता है, तो उनके मन में संतुष्टि होती है। अब वो योजना बनाए हुए थे भागने की, लेकिन वो भागते नहीं है कि कहीं लड़की ना पकड़ी जाए, लड़की को पीटा न जाए, तो वो ये अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। तो अब लड़की उनकी दुविधा समझ रही थी, क्योंकि लड़की भी तो दुख में ही रह रही थी। अब दुख की, जो दुखी होगा, दुखी का क्या समझ सकता है? दुख समझ सकता है। तो लड़की उनके पगहे तोड़ा देती है, उनकी जो रस्सियाँ थी वो खोल देती है। अब वो नहीं भागते हैं, लेकिन लड़की बड़ी सयानी थी, वो कहती है देखो फूफा वाले बैल भाग गए, और ऐसा सुनते ही हीरा और मोती भाग जाते हैं। अब वो भागते हैं, भागकर वो खेतों की तरफ चले जाते हैं, मटर के खेत में घुस जाते हैं, खूब मटर खाते हैं, मन खुश हो जाता है। लेकिन वहां पर अचानक से एक सांड आ जाता है, सांड से फिर लड़ाई होती है। अब सांड को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। अब अगर अकेले अकेले वो युद्ध करते, सांड से लड़ाई करते, तो हार जाते। दोनों ने मन ही मन योजना बनाई कि दोनों लड़ेंगे सांड से। एक सांड से सिर की तरफ से लड़ेगा तो दूसरा उसके पिछवाड़े में आकर, पीछे से आकर उसको सींग गोद देगा। ऐसे वो दोनों योजना बना लेते हैं और सांड से लड़ाई जीत जाते हैं, सांड को पराजित कर देते हैं। अब दोनों थक हार गए थे, फिर से भूख लगाई थी, फिर से मटर के खेत में जाकर मटर खाने लगते हैं। अब वहां पर मौज मस्ती कर रहे थे, तभी मटर के खेत में खेत वाले आ जाते हैं। अब वहां उनको पकड़ लिया जाता है, हीरा मोती पकड़े गए। अब यहाँ पर क्या होता है, हीरा और मोती को पकड़ लिया जाता है और उनको ले जाकर एक ऐसे स्थान पर, कांजी घोष है उसका स्थान का नाम। कांजी घोष से अभिप्राय क्या है, जहाँ जो आवारा पशु होते हैं उनको जहाँ बांधा जाता है उसको कांजी घोष कहते हैं। यहाँ से वो भाग सकते थे, हीरा भाग निकलता है, लेकिन मोती का पैर धंस जाता है। पैर धंसा होने के कारण मोती नहीं भागता है, हीरा भी आकर वहीं खड़ा हो जाता है और दोनों को पकड़कर कांजी घोष में बंद कर दिया जाता है। कांजी घोष बताया आवारा पशुओं को बांधने का स्थान। अब वहां पर उनको रखा जाता है, उनको पूरा दिन कुछ नहीं दिया जाता। अब हीरा मोती कांजी घोष में, अब वे कहाँ चले जाते हैं, कांजी घोष में। वहां जाकर देखा उन्होंने कि भेड़, भैंस, बकरियां, गधे, बहुत सारे जानवर वहां पड़े हुए थे अधमरी हालत में, क्योंकि वहां जाकर उनको चारा नहीं दिया जाता था, पानी भी दिन में सिर्फ एक बार ही दिया जाता था। तो हीरा और मोती को भी सारा दिन कुछ नहीं दिया गया, पानी भी दिया जाता तो सिर्फ दिन में एक बार। अब हीरा मोती ने सोचा कि इनसे अच्छा तो गया था, कम से कम सूखा चारा तो देता था, लेकिन यहाँ उनको कुछ नहीं मिला। अब पराधीनता का दुख, जो पराधीनता का दुख होता है वो सबसे बड़ा दुख होता है। हीरा के मन में एक योजना आई कि क्यों ना अपने सींगों से इन कच्ची दीवारों को तोड़ दिया जाए और सभी पशुओं को आजाद किया जाए। हीरा जब ये प्रयास करता है, ये कोशिश करता है, तो वो दीवार थोड़ी सी गिर जाती है, लेकिन वहां पर जो उनकी देखभाल के लिए इंसान थे वो आ जाते हैं, नौकर आ जाते हैं और वो आकर हीरा को एक मोटे रस्से से बांध देते हैं। अब हीरा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब मोती ने आवाज उठानी चाहिए कि हीरा बंधा हुआ है तो मैं कुछ करता हूँ। अपनी स्वतंत्रता भले ही न हो, लेकिन दूसरों को तो वे आजाद करवा सकते थे, दूसरे पशुओं को तो आजाद करवा सकते थे। अब मोती ने जी तोड़ प्रयास किया, खूब जोर लगाया और उन दीवारों को गिरा दिया। अब हीरा बंधा हुआ था, हीरा भाग नहीं सकता था। मोती कैसे भागे? हीरा कहता है मोती को कि तुम भागो, लेकिन मोती मना कर देता है कि मैं ऐसा मित्र नहीं जो दूसरे मित्र को दुख में छोड़कर, विपत्ति में छोड़कर भाग जाऊं। तो यहाँ पे क्या होता है, मोती नहीं भागता है, हीरा बंधा हुआ है, तो मोती सारी भैंसों को,
भेड़ों को, बकरियों को, सबको भगा देता है, जैसे उनमें प्राण आ गए हों। अधमरे हालत में थे वो। लेकिन गधा गधा जैसे मैंने बताया बेचारा सीधा साधा होता है, सहनशील होता है, वो नहीं भागता है। अब मोती ने कहा तुम भी भागो, लेकिन वो कहते हैं फिर पकड़े गए तो? अरे पकड़े जाओगे तो पकड़े जाओगे, लेकिन अभी तो भागो। अब मोती उनको सींग मार मार कर भगा देता है, वो भी भाग जाते हैं। अब यहाँ पे दोनों रह जाते हैं, हीरा और मोती। अब उनको 1 सप्ताह तक कुछ नहीं दिया जाता है। अब आप देखिए, अगर आप 1 दिन खाना ना खाएं तो 1 दिन खाना नहीं खाएं तो कैसी हालत हो जाती है। उनको सप्ताह भर तक कुछ नहीं मिला। अब वो बेचारे निर्जीव जैसे हो गए थे। पानी भी दिया जाता तो दिन में सिर्फ एक बार। अब वे बिल्कुल मरने को हो गए थे। अब उनकी नीलामी की जाती है। सारे पशु भाग गए थे, हीरा और मोती रह गए थे, तो वहां पर उनकी नीलामी के लिए बुलाया जाता है। नीलामी के लिए आए लोग, लेकिन सब उनके शरीर में यूं हाथ मार मार कर देख रहे थे कि मांस बचा है या नहीं। कोई उनको खरीद नहीं रहा था। एक कसाई, हीरा मोती कसाई के हाथ में, एक कसाई आ जाता है वहां, दड़ियल आदमी आ जाता है। वो दड़ियल आदमी उनके कुल्लों में यूं हाथ मार मार कर देखता है कि मांस है या नहीं। अब वे घबरा गए थे। अब वे समझ गए थे कि उनका क्या होने वाला है। बेचारे कांपते हुए, कसाई ने उनको खरीद लिया, कांपते हुए उसके आगे आगे हो लेते हैं और वो अपनी व्यथा किसे सुनाते। अब जब वे जा रहे थे तो एक बैलों का रेवड़ आ रहा था आगे से। वो देख रहा था, वो हीरा और मोती देख रहे थे कि ये हमारे दुख से दुखी नहीं है, ये कितने खुश हैं, हम क्या करें। जब वो चले जा रहे थे, बेचारों के पैरों से चला भी नहीं जा रहा था। कसाई उनको भगाए ले जा रहा था। चलते 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 जाना पहचाना रास्ता आया। उनके कदम तेजी से चलने लगे। उनको लगा जैसे ये तो गया कि उनको लगा ये तो जैसे झुरी के घर की तरफ ये रास्ता जा रहा है। अब कदमों में तेजी आनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि रास्ता जाना पहचाना आ गया था। अब कदमों में तेजी के कारण वे और भाग लेते हैं और कसाई के हाथों से पगहे छुटवाकर सीधा झुरी के घर पहुंच जाते हैं। अब हीरा मोती झुरी के द्वार पर वे जाते हैं। झुरी देखकर गदगद हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है झुरी का। अब कसाई जाता है, वो कहता है ये तो मेरे बैल हैं। लेकिन झुरी कहता है कि ये तो मेरे बैल हैं, मेरे द्वार पर खड़े हैं, तुम्हारे बैल कैसे हो गए। अब दड़ियल अड़ जाता है कि मैंने इनकी नीलामी करवाई है, मैं इनको नीलाम करवा कर लेकर आया हूँ। अब मोती में भी जोश आ जाता है। मोती अपने सींगों से दड़ियल आदमी को मारता है और उसको भगा देता है। अब सभी लोग खुश हो जाते हैं। इतना प्रेम देखकर, मालिक का और भक्त का इतना प्रेम देखकर बहुत खुश होते हैं। बैलों के प्रति थे तो वो बैल ही, इतना लगाव देखकर झुरी भी खुश होता है और उनको अच्छा सा चारा डालता है, सब कुछ अच्छा होता है। अब झुरी की पत्नी भी खुश होकर आती है और उनको गले से लगा लेती है और उनके माथे चूमती है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें क्या पता लगता है कि मुसीबत के समय सच्चा मित्र ही काम आता है और जो पराधीनता है, गुलामी है, वो सबसे बड़ा दुख है। तो हमें गुलाम ना ही होना चाहिए, ना ही किसी को करना चाहिए। तो इन सब बातों से हम इस पाठ के बारे में सीख चुके हैं। अगर कोई दिक्कत आती है फिर भी तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।